जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे केस लो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहां पर डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जो था वो सही टाइम के पहले निकाल दिया है, फिर भी वो ऑर्डर इनवैलिड है। आइए समझते कैसे। और ये बहुत अच्छा जजमेंट है एसएससी के फेवर में, टैक्स पेयर के फेवर में। तो ये केस लो का नाम है एएम मार्केट प्लेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बॉम्बे हाई कोर्ट का नागपुर बेंच का केस है। अब केस को समझने के पहले हमें सिर्फ दो सेक्शन को समझना होगा, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 73 सबसेक्शन 10। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 रीड करेंगे, उसके बाद सबसेक्शन 2 को रीड करेंगे। तो सबसेक्शन 10 क्या कहता है? द प्रॉपर ऑफिसर shall issue the order under subsection 9 within 3 years from the due date for furnishing of annual return। So कोई भी साल होगा, उसका एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है वहां से लेकर 3 साल के अंदर अंदर ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर इश्यू कर देना है। जैसे अभी मार्च 25 का है, उसके लिए 31 दिसंबर 2025 जो है वो ड्यू डेट, एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट नहीं, ड्यू डेट, ये ध्यान रखिएगा। तो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से लेकर 3 साल, यानी कि 26, 27, 28, 3 साल के अंदर कभी भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। कौन से केसेस में निकाल सकते हैं? टू विच द टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed और यूटिलाइज रिलेटेड टू और विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ erroneous रिफंड। रिफंड भी गलत तरीके से लिया होगा तो 3 साल के अंदर अंदर आपको ऑर्डर निकालना है। ये तो बात हो गई ऑर्डर निकालने की, लेकिन ऑर्डर निकालने के पहले एससीएन, सो कॉज नोटिस भी देनी पड़ती है। तो सबसेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द प्रॉपर ऑफिसर शेल इश्यू द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंदर एससीएन देनी है at least 3 months prior to the time limit specified in subsection 10 for the issuance of order। अब समझते हैं, सबसेक्शन 1 में एससीएन आ गई। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? जो सबसेक्शन 10 के अंदर ऑर्डर निकलेगा वो और एससीएन जो इश्यू हुई है, उन दोनों के बीच में मिनिमम 3 महीने का गैप होना चाहिए। अगर 3 महीने से कम का गैप है, इसका मतलब आप जो टैक्स पेयर है उसको सफिशियंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, उसको टाइम नहीं दे रहे हो कि वो अपना रिप्लाई दे सके। अगर 3 महीने से कम का टाइम है सोकोज नोटिस के बीच में और ऑर्डर के बीच में, तो वो ऑर्डर जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो हाई कोर्ट है उन्होंने यही कहा। डिपार्टमेंट ने टाइम से पहले ऑर्डर पास कर दिया क्योंकि एससीएन जो थी वो दिसंबर के एंड में इश्यू हुई थी और ऑर्डर जो है वो मार्च के कुछ 10, 15 तारीख को निकाल दिया था। सॉरी, ये रहा, देखो, एससीएन 15 जनवरी को दी, लेकिन ऑर्डर जो है 21 फरवरी को दे दिया। सो डिफरेंस जो है, यहाँ पे डेट मेरे ख्याल से गलत हो गई है। एक्चुअली जो केस है, केस में क्या हुआ था, 2 महीने और 25 दिन का टाइम दिया गया था। 5 दिन का टाइम, 5 या 6 दिन का टाइम कम दिया गया था, जबकि लॉ प्रिस्क्राइब करता है कि 3 महीने का गैप होना चाहिए। लेकिन अब आप सोचोगे यार डिपार्टमेंट ने ऐसे गलती कैसे कर दी, लेकिन डिपार्टमेंट के पास भी टाइम था कि भाई 31 मार्च तक ही मार्च के बाद ही निकालना है। अगर मार्च के बाद निकाल नहीं सकते क्योंकि सबसेक्शन 10 जो है वहां पे उनका खत्म हो जाएगा, 3 साल खत्म हो जाएगा। उन्होंने गलती क्या की, एससीएन निकालने में गलती कर दी। तो डिपार्टमेंट अगर एससीएन लेट निकालता है तो वो ऑटोमेटिक ऑर्डर पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 साल ऑर्डर निकालने का जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, कभी भी आप 3 साल कैलकुलेट करोगे तो आपको एससीएन जो है वो 31 दिसंबर के पहले पहले, फर्स्ट, सॉरी, 31 दिसंबर नहीं, 1 जनवरी के पहले पहले मिल गई होगी, तो ही डिपार्टमेंट 31 मार्च तक, आप 3 साल कैलकुलेट करना जो भी साल का होगा, तभी वो ऑर्डर निकाल पाएगा। अगर 31 मार्च के बाद कोई भी एससीएन आई है तो वो ऑर्डर निकाल ही नहीं पाएंगे 3 साल के बाद। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अगर आपको एससीएन आती है तो सही व्यक्ति ने भेजी है कि नहीं, वो देखना है। फिर उसके बाद टाइम लिमिट चेक करनी है और उसके बाद ये सब चीजें देखनी है कि भाई हमें एक्चुअल सेक्शन के अंदर नोटिस निकाली है कि नहीं निकाली है। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय